हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके एसएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जीएस के क्वेश्चन हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते बिल्कुल भी, तो भाई अपने भाई को सपोर्ट करो ताकि मेरी मेहनत मुझे पता चले कि मैं मेहनत कितने कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्टीकृत अभिकरण नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है। इसका आंसर यहाँ पे महासभा और सुरक्षा परिषद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। इसका आंसर यहाँ पे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका 14 दिन तक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। दी यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो इसमें भाई आपका 27 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपका ये गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है मोतियाबिंद, ठीक है। और आपका मोतियाबिंद का उपचार ऑपरेशन द्वारा किया जा सकता है, इसका कोई दूसरा हल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या करती हैं, मुड़ जाती हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये बात इसमें भी ध्यान रखनी है, नोट पॉइंट है ये। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर बी, बनारस। कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब दर्शाया जाता है। तो 36 का जो आंसर है यहाँ पे समदाब रेखाओं द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इनमें से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है यूरिया में, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, सबको पता होगा, ठीक है। और इसमें क्या है NPK, ठीक है। NPK इसका अनुपात आ जाता है, तो इसका अनुपात होता है आपका 4:2:1, ठीक है। तो आपको इसमें ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नए पैदा हुए बच्चों में BCG का टीकाकरण किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे 7 दिनों के अंदर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और आपका BCG की फुल फॉर्म है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसका बिल्कुल आपका इसमें फुल फॉर्म आपका ये। और इसमें क्या है 2025 तक भारत सरकार ने यक्ष्मा यानी कि आपका TB रोग मुक्त होने की योजना बनाई है, ठीक है। 2025 तक आपका इसमें ये बताया है। चेचक रोग का टीका एडवर्ड जेनर द्वारा खोजा गया, तो इसमें आपको ये एडिशनल पॉइंट भी ध्यान रखने हैं।
शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, रामदास, बिल्कुल सही है। ठीक है, रामदास बिल्कुल सही है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग, जुन्नार के समीप, ठीक है, यहाँ पर हुआ था। और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। ठीक है, आपका ये कोंडदेव थे। तो आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है, शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव माता जीजीबाई का पड़ा था। ठीक है, आपको इसमें ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। ठीक है भाई, इसमें आपको ये एडिशनल पॉइंट ध्यान रखने हैं। निम्न में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर क्या है? बोलीविया इसका सही आंसर है। और आपका मकर रेखा पर स्थित जो आपके देश हैं उनके क्या नाम हैं? ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँगा। एक तो आपका चिली हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया? चिली हो गया। और आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, और आपका पैराग्वे हो गया, ब्राज़ील, ब्राज़ील हो गया, नामीबिया हो गया। ठीक है भाई, नामीबिया हो गया। और आपका बोत्सवाना हो गया, बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना हो गया। और आपका दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हो गया। और आपका मोजाम्बिक, मोजाम्बिक हो गया आपका। और आपका मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक बार और बता दूँ मैं, आपका इसमें क्या है? चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आपके कितने देश हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मकर रेखा पर 3 महादेशों में कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका? नई दिल्ली, इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके लेखक यहाँ पे कौन है? ये आपका रोमिला थापर, ऑप्शन नंबर सी सही है। चीन ने हाल ही में किस समुद्र से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करके 9 उपग्रह स्थापित किए हैं? ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है? पीला सागर, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020-21 के लिए गण समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर यहाँ पे उषा मंगेशकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी खेप पहुंची है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जामनगर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल आपका यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर है। यदि पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का 18.5 डिग्री कर दिया जाए तो कौन सी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त को प्रदर्शित करेगी? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये आपका 71.5 डिग्री, बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सेल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे संगमरमर, बिल्कुल सही है। बल्लेबाज रोस टेलर का संबंध किस देश से है? बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम आ चुका है। तो आपका यहाँ पे न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लोरोमाइस्टीन है, ठीक है, इसमें बताना है ये क्या है। तो आपका क्या है? ये प्रतिजैविक है।
और आपका इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन, अष्टभुज ऑक्टोपस, घोंघा यानी कि स्नेल, सीपिया और आपका यूनियो किस फाइलम में शामिल किया जाता है? तो 27 का आंसर यहाँ पे क्या है, मोलास्का। ठीक है, मोलास्का यहाँ पे सही आंसर है। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे त्यांग समुद्र, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने कर्षकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, शेर शाह, बिल्कुल सही है। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद। ठीक है, क्या था आपका, फरीद खां। आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है। किस ग्रह को साय का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर शुक्र, बिल्कुल सही इसका आंसर है। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? तो आपका इसका जो आंसर है यहाँ पे श्वेत क्रांति। ठीक है, और आपका नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य क्रांति से। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, और आपका यहाँ पे पीली क्रांति किससे संबंधित है, यहाँ पे ये आपका तिलहन से संबंधित है। तो आपको इसमें ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है के सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो आपका इसका जो आंसर है ऋतुओं का बदलना, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने गांधी जी पर एक विशेष चित्रात्मक साहित्यिक संकलन प्रकाशित किया है? बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, नेपाल, बिल्कुल इसका सही आंसर है। कागज़ को पुनर्चक्रण यानी आपका रिसाइकल कर सकते हैं क्योंकि क्या है इसमें आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका क्या है इसमें, परंतु विकल्प में से कोई इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सबसे छोटा आयन कौन सा है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, सिलिकॉन, बिल्कुल सही है इसमें आपका, ये आपका सबसे छोटा आयन है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की क्रिया किण्वन कहते हैं? ठीक है, फॉर्मेंटेशन किसे कहते हैं आपका? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ये आपका एंजाइम यानी कि आपका परिकीर्ण। ठीक है, परिकीर्ण बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी एंजाइम, बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुई थी? तो 37वें का आंसर यहाँ पे क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगति सही है। ठीक है, महरौली का लोहा स्तंभ संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। ठीक है, ये आपका सही है इसमें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ पर आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, हर्षवर्धन। विश्व फार्मिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 25 सितंबर, बिल्कुल सही है। अप्रैल 2020 में BWF के IM बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी PV सिंधु, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, नोंगपोक सेमकई। ठीक है, नोंगपोक सेमकई 42 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। मलेरिया की एक नई प्रजाति प्लाज्मोडियम ओवल किस राज्य में सामने आई है? बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ये आपका केरल, बिल्कुल सही है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? ठीक है, तो इसमें हुई थी आपकी लॉर्ड मियो के कार्यकाल में, और लॉर्ड मियो का जो कार्यकाल था 1872 में। ठीक है, 1872 में यहाँ पे
प्रथम जनगणना हुई थी और आपकी नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, 1881 में आपकी नियमित जनगणना हुई थी। ठीक है भाई, और 1881 में कौन था आपका? लॉर्ड रिपन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो आपका यहाँ पे वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। तो आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है। और इसमें क्या है, अनुशीलन समिति की भी स्थापना 1904 में हुई थी। ठीक है, ये बात आपको दोनों की दोनों ध्यान रखनी है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपको कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, मैजिक सिटी, फ्लैश टाउन, गोल्डन नोक और आपका बैडिंग केक सिटी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ग्लासगो बिल्कुल इसमें सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सत्य नहीं है? तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही है? ये आपका बिस्मिल्लाह खां, और आपका बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? आपका शहनाई से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे शहनाई से ये संबंधित है और आपके सारे सही हैं। ठीक है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो उसमें आपका बुध और शुक्र बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धानु यात्रा किस राज्य में मनाया गई है? ठीक है, किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ये आपका उड़ीसा बिल्कुल सही है, इस पर स्टार लगा लियो। ये आपका SSC MTS और आपका CHSL में ज़रूर पूछा जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, इस पर आप स्टार लगा लियो। बाकी आपके और क्लास चल रही हैं और आपकी हर शाम को रोज़ 5 बजे एक नई वीडियो डल जाती है। तो आप उस वीडियो को देखिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए और मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की थीम क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, पैंडमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन भाई ऐसे ऐसे ही आ रहे हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, एक दो क्वेश्चन आसान हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन EDUCON 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, रमेश पोखरियाल निशंक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज स्थापित किसके द्वारा किया जाएगा? इसका जो आंसर है यहाँ पे, ये है आपका पुर्तगाल। ठीक है, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, विक्रम सूद, बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बढ़िया लग रही होगी, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको क्वेश्चन इसमें से फंस सकें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है? बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लियो उस पर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, ये है आपका हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर है और ये आपका वायरस द्वारा होता है। और इसमें यहाँ पे हेपेटाइटिस जो रोग हैं, आपका हेपेटाइटिस टाइप ए और आपका यहाँ पे हेपेटाइटिस टाइप बी। ठीक है, ये आपके वायरस द्वारा होते हैं, तो इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और यह रोग यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, कहीं को प्रभावित करता है? यकृत को यह रोग प्रभावित करता है, यानी कि लीवर।
ठीक है। और इसमें क्या है, हेपेटाइटिस टाइप बी इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका, इंसुलिन एक प्रकार का है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है भाई, इंसुलिन क्या है, यहाँ पर एक हार्मोन है। और आपका इंसुलिन की खोज बैंटिंग और बेस्ट ने की थी। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ये आपका बैंटिंग और यहाँ पर बेस्ट। ठीक है, तो इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए उसका प्रसारण क्या होगा। ठीक है, उसका प्रसारण यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, पदार्थ के घनत्व को घटाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ के घनत्व को घटाता है। और यहाँ पे हम बात करें, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है भाई, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, तो इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग होता है। ठीक है, सोनोग्राफी, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, ये आपका प्राश्रव्य तरंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर इसमें और हम बात करें, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, मनुष्य तो न सुन नहीं सकता, केवल इन्हें कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जैसे जीव सुन सकते हैं। ठीक है, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, इन्हें ये सब चीज़ सुन सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, pH1 क्या है। pH1 क्या है, तो आपका क्या है, ये 4 सूर्यों वाला ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ pH का तात्पर्य प्लेनेट, निक्सन, हंटर्स है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा एक बार, ध्यान से देखिए आप। ठीक है भाई, प्लेनेट, निक्सन और आपका यहाँ पे हंटर्स। ठीक है, ये है इसका तात्पर्य, इसका ये नाम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, ये आपका यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ इसका बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पे यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है भाई, और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है भाई, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, तो आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो बड़े क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा इसे कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर गंग वंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, गंग वंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया था, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, ये आपका विजय लक्ष्मी पंडित इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एटीएम किसके लिए संकेताक्षर है, तो 39वें का जो आंसर है यहाँ पे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका सही आंसर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में, किसने की थी,
ये की थी आपकी जॉन शेफर्ड ने, ठीक है। जॉन शेफर्ड ने इसकी यहाँ पे आविष्कार किया था, ठीक है भाई। जॉन शेफर्ड ने आपका एटीएम मशीन का आविष्कार किया था और सर्वप्रथम यह बकिंघम यानी कि आपका इंग्लैंड में लगाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप स्टार लगा लियो, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे नागार्जुन बिल्कुल सही है, ठीक है। नागार्जुन इसमें बिल्कुल आपका सही है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, ठीक है भाई। और आपका कहाँ पे है ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और नोट करके लिख लियो, जो आपका यहाँ पे बाघ रिजर्व प्रोजेक्ट है, ये आपका 1973 में इसको चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया था। इस समिति ने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इस पत्रिका का क्या नाम था? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है यह है आपका इंडिका, ठीक है। इंडिका बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है भाई। तो आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है। और आपका इसमें अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, तो ये बात भी इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, लंदन में 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उनके हमें क्रम यहाँ पे बताने हैं। तो कौन सा है यहाँ पे, 1930, 1931 और आपका 1932। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। ये आपका इसमें सही है, ये आपका लंदन में हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के कार्यकाल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और 12 नवंबर 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे है अगस्त, ठीक है। ये आपका 8 अगस्त 1942 को यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और इसकी घोषणा महात्मा गांधी जी ने बॉम्बे में की थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने बॉम्बे में की थी। तो आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका यहाँ पर जो आंसर है ये आपका प्रधानमंत्री सही है, ठीक है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 1959 बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखियो। और इसकी जो स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी राजस्थान में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे की थी? राजस्थान के नागौर ज़िले में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कब हुई थी ये हुई थी उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को नेहरू द्वारा ही आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर यहाँ पे क्या है?
ये आपका है एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे यह है आपका स्टॉक बाज़ार में पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। पोर्टफोलियो निवेश बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हम इसमें और क्वेश्चन डिस्कस करें तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की जो सुझाव दिया था, ये दिया था आपका त्रिस्तरीय पद्धति है, ठीक है। त्रिस्तरीय पद्धति। और आपका अशोक मेहता समिति, ये आपका यहाँ पे अशोक मेहता समिति, ये आपका त्रिस्तरीय पद्धति से, ठीक है। तो आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है, नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लियो ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। तो इसका जो आंसर यहाँ पे क्या है, इसका जो आंसर है यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनिक चट्टानें, ठीक है। प्लूटोनिक चट्टानें यहाँ पे इसमें बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, संगमरमर क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये आपका क्या है, पुनर्नवीकृत चूना पत्थर, ठीक है। ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति यानी कि रैम, ठीक है। ये इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हिमालय चंद्र टेलीस्कोप जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो 26वें का जो आंसर है यहाँ पे माउंट सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी सही है। अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे केदारनाथ सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लियो। तो इसका आंसर यहाँ पे मिजोरम बिल्कुल सही है। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया, इसका आंसर यहाँ पे चीन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हैशटैग पैशन को रोको मत नामक निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पे IDFC म्यूचुअल फंड सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 बिल्कुल सही आंसर है। और ये बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है, ये आपका किसका है, USA का, ठीक है। USA का ये आपका राष्ट्रीय खेल है। अगर इसमें और हम बात करें, जो आपके ये 5 खिलाड़ी कौन से मैच में होते हैं, ये होते हैं आपके बास्केटबॉल में, ठीक है भाई। बास्केटबॉल में ये होते हैं। और आपके 7 खिलाड़ी किस में हों, ये आपके वाटर पोलो में हों और कबड्डी में हों, ठीक है। और आपके नेट बॉल में हों। और आपके इसमें 9 खिलाड़ी किस में हों, खो खो में, ठीक है। और 11 खिलाड़ी क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। तो आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका भाग 4 में इन्हें इंगित किया गया है।
और आपके ये अनुच्छेद कौन कहाँ से कहाँ तक हैं, ये आपके 36 से 51 तक हैं। ठीक है भाई। और तीन निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका है, इसमें दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया। तो इसका तो आंसर भाई सबको पता होगा। इसका जो आंसर है यहाँ पे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन बलबन के समय शुरू किया था। ठीक है, बलबन के समय शुरू किया था। और क्या था इसमें, अमीर खुसरो तबला एवं सितार के आविष्कारक माने जाते हैं। ठीक है, आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए उसमें। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय मुख्य दरबारी कवि थे। ये भी आपका इसमें बढ़िया पॉइंट है। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक है, तो आपका ये भी इसमें बढ़िया नोट पॉइंट है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे डायनोमो बिल्कुल सही है। ठीक है, डायनोमो बिल्कुल इसमें सही है। मोमबत्ती, अगर हम बात करें रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या फिर आपका ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, और इसमें आपका यहाँ पे सोलर सेल, ये आपका सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और आपका इसमें विद्युत सेल को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको इसमें ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रिक्त स्थान को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये आपका झीलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाजार कीमत किससे संबंध होती हैं। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे अल्प अवधि बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्प अवधि बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आह्वान बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भारतीय सेगमेंट निम्नलिखित में से किसके निवारण में संलग्न है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, HIV और आपका /AIDS। ठीक है, 37 का यहाँ पे सी आंसर है। बिल गेट्स यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और आपका मेलिंडा बिल गेट्स की पत्नी का इनका नाम है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है। तो आपको ये बात इसमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें, भारत को पोलियो मुक्त घोषित 2014 में WHO द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार इस पे लगा लियो। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ये आपका सोन नदी बिल्कुल सही है। गंगा नदी में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी सोन है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकृत के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है। तो इसका आंसर यहाँ पे 65 वर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। इसका आंसर यहाँ पे पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है और बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लियो। ठीक है भाई। सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 से लेकर ईस्वी, ठीक है सॉरी ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, इसमें क्या है, यह सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी
और इस सभ्यता में प्रचलित लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ये आपका क्या है? ब्राही लिपि इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे मांडले की जेल में। ठीक है, मांडले की जेल में इसे जो इन्हें भेज दिया गया था। और बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे भारतीय अशांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, भारतीय अशांति के जनक इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने क्या प्रसिद्ध नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? इसमें यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो इसे सुमेलित करो और बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जैसे कि हमने ये आपका यंग इंडिया किसकी है यहाँ पे? ये आपकी लाला लाजपत राय की। ठीक है, लाला लाजपत राय की यहाँ पे ये पुस्तक है। और आपका इंडिया मीन्स फ्रीडम ये आपकी है आपकी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और आपका सॉन्ग ऑफ इंडिया ये किसकी है? सरोजनी नायडू को। ठीक है, तो कौन सा जगह इसमें? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मलक्का जल डमरू मध्य मिलाता है। बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो आपका जो इसका आंसर है प्रशांत को हिंद महासागर से मिलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में बोबर किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये है इसका आंसर डच लोगों को। ठीक है, डच लोगों को। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर यहाँ पे कौन सा है? इसका आंसर यहाँ पे है अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 30 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ चुका है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आपका 23 की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से लेता है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सिरका किसका जलीय विलयन है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे एसिटिक एसिड का। ठीक है, और इसका यहाँ पे जो सामान्य सूत्र होगा रासायनिक C3COOH इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, ये आपका क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? यूरेजोल सही है। ठीक है, यूरेजोल। बिना शल्य चिकित्सा सर्जरी के पथरी का इलाज किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? लेज़र द्वारा। ठीक है, लेज़र द्वारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसी फिल्म को प्रदान किया गया? ठीक है, मतलब किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो इसका जो आंसर है आपका इनटू द डार्कनेस बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे जयराम नरेश बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चेन्नई बंदरगाह
पर्णय तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषण को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे नितिन गडकरी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग ने दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के आधार पर भारत का जीडीपी 2020 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके बढ़िया क्वेश्चन है जो मैंने प्रैक्टिस सेट से उठाए हैं। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे माइनस के 7.7% बिल्कुल इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत ने किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है यहाँ पे कतर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आयतन यहाँ पे घट जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो ये बात भी इसमें आपको ध्यान रखनी है। और आपका जल का अपेक्षित घनत्व को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन डबल डबल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो यहाँ पे 32वें का आंसर क्या है? यहाँ पे ताराबाई, ठीक है। ताराबाई यहाँ पे इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। हिस्ट्री के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन भाई आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आपका फिजिक्स से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो इसमें अगर हम बात करें, और यहाँ पे 1689 ईस्वी में क्या हुआ था? राजा राम ने मराठा का नेतृत्व किया था, ठीक है, 1689 ईस्वी में। तो इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, ये आपको इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो क्या है? जो आपका 33वें का आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है? ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये आपका कृष्णा नदी पे है, ठीक है, ये आपका कृष्णा नदी पे है, और सारे सही है इसमें, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी कि बुलाई जाती है? तो यहाँ पर आपका 34वें का आंसर क्या है? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और इसमें आपका अनुच्छेद कौन सा है? यह है आपका 108। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अनुच्छेद भी आ रहे हैं, ठीक है भाई। आपकी पॉलिटी भी इसमें पूछी जा रही है, तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है यहाँ पे मानवाधिकार, ठीक है, ह्यूमन राइट्स। जो इसमें मानवाधिकार की जो मानवाधिकार जो दिवस है, इसमें ये आपको बनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को ये बनाया जाता है। और इसमें देखो क्या है, ये आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसकी जो स्थापना हुई थी यहाँ पे 1961 में हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी यहाँ पे लंदन में, ठीक है, लंदन में ये आपकी स्थापना हुई थी। और इसमें ये किसने की थी? पीटर बेनेंसन ने, ठीक है, पीटर बेनेंसन ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें देखो क्या है, विश्व मानवाधिकार आयोग कब बनाया गया था? आपका 1948 में, ठीक है, विश्व मानवाधिकार आयोग 1948 में बनाया गया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका 1993 में बनाया गया था, ठीक है भाई। तो इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, ये आपका क्या है? पैराबैंगनी किरणें, ठीक है, पैराबैंगनी किरणें यानी कि आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें को रोकती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पे सोडियम बेंजोएट, बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें देखो क्या है, क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी कि आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट निम्नलिखित ग्रहों में से किनके बीच पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका इसका जो आंसर है ये आपका मंगल ग्रह और आपका बृहस्पति ग्रह, ठीक है। तो इसके बीच ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, कोबाल्ट का एक घटक विटामिन, इसमें बताना है आपको क्या है। तो इसमें जो आपका आंसर है ये आपका विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है। इसका जो आंसर है यहाँ पे ये है आपका सूर्य देवता, ठीक है। सूर्य देवता बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे है, कश्मीर में। और आपका मोंढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है यहाँ पे ये आपका सिक्किम बिल्कुल सही है, ठीक है। सिक्किम बिल्कुल इसका आंसर सही है। और इसमें देखो क्या हुआ था, सिक्किम को भारत ने 1975 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा संरक्षित राज्य और 1975 ईस्वी में 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसका 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। और नाथुला दर्रा भारत और चीन यानी तिब्बत के बीच व्यापार का मुख्य स्थल मार्ग है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें और हम बात करें, इसमें देखो क्या है, आपका बांग्लादेश से भारत का पश्चिम बंगाल का सीमा सबसे लंबी है, ठीक है। इसमें क्या है, एक बार और बताऊँ मैं, बांग्लादेश से भारत का पश्चिम बंगाल की जो सीमा है इसमें सबसे लंबी है, ठीक है। तो ये बात इसमें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका परकंद, ठीक है, एक उदाहरण है। तो इसमें जो आपका आंसर है ये है आपका अदरक, ठीक है। अदरक यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह, इसका आंसर यहाँ पे क्या है, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, भारत में अशोक चक्र ने नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आद्य शक्तियों, ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब कहने का ये है, सत्यमेव जयते कहाँ से ये लिया गया है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे मुंडकोपनिषद बिल्कुल सही है, ठीक है। मुंडकोपनिषद यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ये आपका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक यहाँ पे इसका सही आंसर है। और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे वो कितनी है, 255 मीटर, ठीक है। 255 मीटर यहाँ पे इसका ऊंचाई है, ठीक है। तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से दिल्ली का कौन सा पुराना स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे जंतर मंतर सही है, ठीक है। तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। इसका प्रकीर्णन यहाँ पे सबसे कम होता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर यहाँ पे क्या है, गोदावरी, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई क्या है, 1465, ठीक है। 1465 इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था। ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है। ये किया गया था आपका 1982 में, ठीक है। 1982 में आपका ये किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ये भी आपका इसमें बड़ा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर यहाँ पे क्या है, ये है आपका अनुच्छेद 40। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, ऑनलाइन लाइव ट्यूटरिंग कंपनी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आमिर खान इसका सही आंसर है। ठीक है भाई। पाकिस्तान द्वारा विकसित फतेह 1 रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता क्या है? ठीक है, तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? 27वें का जो आंसर है यहाँ पे 140 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल सही है। किस राज्य ने सर्वप्रथम सभी लोगों को मुफ्त कोविड वैक्सीन, ठीक है, मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ये है आपका बिहार। ठीक है। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर पाओलो रोसी का निधन हो गया है? बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे 30 का जो आंसर है ये है आपका इटली। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ये आपका 1582, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1582 इसका सही है। अगर इसमें और हम बात करें, दास प्रथा का अंत यहाँ पे कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1562 में। ठीक है, और आपका हर मदल से मुक्ति ये हुई थी आपकी 1562 में। ठीक है। अच्छा, और अगर इसमें और बात करें हम, तीर्थ यात्रा जो कर समाप्त किया था इसने, ये किया था आपका इसमें 1563 ईस्वी में। ठीक है, 1563 ईस्वी में तीर्थ कर जो इसमें समाप्त किया था ये हुआ था आपका 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया था, ये किया था आपका 64 में। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये आपके इसमें एडिशनल पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है राजा राम मोहन राय, इसका बिल्कुल सही आंसर है और आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसमें और बात करें हम, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, और इसमें हम बात करें, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें अगर और बात करें हम, राजा राम मोहन राय ने अपने प्रयासों से 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 ईस्वी में क्या किया था? सती प्रथा को पूर्ण तरह बंद कर दिया था। ठीक है, और ये किसके काल में हुआ था? विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। ठीक है, विलियम बेंटिंग के काल में ये आपका इसमें हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने इसका सहयोग करा था। ठीक है भाई, तो आपका इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? तो इसमें जो आपका आंसर है ये है आपका लोथल। ठीक है, लोथल ये आपका इसमें सही आंसर है। ये आपका पत्तन नगर था और आपका जो लोथल था ये आपका था भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, और भोगवा नदी कहाँ पे है आपकी? अहमदाबाद ज़िला में। ठीक है, अहमदाबाद इसमें ये ज़िला है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और आपके लोथल की खोज कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1953 से 56 तक। ठीक है भाई, और ये किसने की थी? रंगनाथ राव ने। ठीक है, रंगनाथ राव ने ये इनकी खोज की थी, तो आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस
उपनिषद में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है कंठोपनिषद बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, टॉक्सोलॉजी, तो आपका इसमें जो आंसर है ये आपका जहर। ठीक है, यहाँ आपका पॉइजन यानी जहर बिल्कुल सही आंसर है। तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे भूटान बिल्कुल सही है। ठीक है, भूटान यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। और भूटान की जो मुद्रा है नगुल-ट्रम, मैं यहाँ पर लिख दूँगा नगुल-ट्रम। ठीक है, नगुल-ट्रम इसकी मुद्रा है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसमें आपका भारत, पाकिस्तान और नेपाल की जो मुद्रा है वो क्या है, वो आपका रुपया। ठीक है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ठीक है, तो 37वें का आंसर यहाँ पे क्या है नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो इसमें आपका क्या होगा, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें देखो क्या है, कोई वस्तु पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका रासायनिक नाम क्या है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे इसका सही आंसर है। और यहाँ पे एस्पिरिन का जो रासायनिक सूत्र है ये आपका क्या है C9H8O4। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो 40वें का जो आंसर है यहाँ पे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 100% दृष्टिहीन होने के बावजूद भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली प्रथम महिला। बढ़िया क्वेश्चन है। तो 41वें का जो आंसर है यहाँ पे बेनोजेफाइन बिल्कुल सही है। ठीक है, बेनोजेफाइन इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका क्या है आंसर अजीत पाल सिंह। अजीत पाल सिंह यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। तो इसमें जो आपका आंसर है ये आपका क्या है 1930 हैमिल्टन। ठीक है, और आपका हैमिल्टन कहाँ पे है, ये आपका है कनाडा में। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को यहाँ पे क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है यहाँ पे विश्व एड्स दिवस के रूप में। ठीक है, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है भाई, और आपका विश्व खाद्यान्न दिवस ये आपका 16 अक्टूबर, ये आपका यहाँ पे 1 दिसंबर। और विश्व साक्षरता दिवस ये आपका बनाया जाता है 8 सितंबर। ठीक है, 8 सितंबर इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो 45वें का जो आंसर है यहाँ पे 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष बिल्कुल सही है। भारत का संविधान कब लागू हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इसमें जो आपका आंसर क्या है 1950। ठीक है,
1950 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का यहाँ पे जो संबंध है ये आपका क्या है? दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन से, ये आपका इसमें सही आंसर है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है इसका? वर्गीज कुरियन इसमें सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, सर्वाइकल ऑफ फिटेंट कथन किसकी है, ठीक है। ये आपका कथन किसका है? तो 48वें का जो आंसर है यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर, इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? 49वें का जो आंसर है यहाँ पे ये आपका क्या है? चिली, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चिली यहाँ पर बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी फर्म के सुलाभ क्या हैं, ठीक है। किसी फर्म के सुलाभ क्या हैं? तो इसका जो यहाँ पे आंसर है ये आपका क्या है? उत्पादन लागत में बचत। भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो आपका इसका सही आंसर है तंजानिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका तंजानिया बिल्कुल सही है। ये अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका क्या है? 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक कहाँ पर उद्धव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका? आपका इसमें ग्वालियर बिल्कुल सही आंसर है, जो आपका इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका? इस अंतर्राष्ट्रीय डांस कार्निवाल में भारत सहित ताइवान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और श्रीलंका की 30 टीमें शामिल हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसका क्या आंसर है आपका? ग्वालियर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? इस पर स्टार लगा लियो, बड़े क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? स्पेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। स्पेन ने यह खिताब दूसरी बार जीता है, ठीक है। सेकंड टाइम ये खिताब स्पेन ने जीता है। और इसमें क्या है? भारत ने पहली बार 7वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी 11 से 30 अक्टूबर तक की थी, ठीक है। तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लियो, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही है, ठीक है। और इसमें नोट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे आप? स्टैचू ऑफ यूनिटी के चारों ओर भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी जंगल विकसित किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। और इसमें देखो क्या है अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही माचू नदी किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे? गुजरात, ऑप्शन नंबर डी सही है। माचू नदी पर बना 1.25 मीटर चौड़ा और 233 मीटर लंबा यह पुल वर्ष 1887 में, ठीक है, 1887 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल किसके सहयोग से लॉन्च की गई है, ठीक है।
तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? फीफा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फीफा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 1 जनवरी 2023 को लूला डिसिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? ब्राज़ील। और इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लियो, 110% एग्ज़ाम में यो आओगा। ठीक है, वर्ष 2003 में और आपका वर्ष 2010 तक देश के 35वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा के बाद लूला 1 जनवरी 2023 को फिर से ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, आपके ये 2003 से 2010 तक भी आपके ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका यहाँ पर आंसर क्या है? चौथा इसका संस्करण था। ठीक है, इसका जो संस्करण था यहाँ पे चौथा था। GSM और भारत हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख समुद्री देशों के बीच सहयोगात्मक सोच, सहयोग व आपसी समझ को बढ़ावा देने हेतु इस मंच का यहाँ पे शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका 1 नवंबर 2002 को, ठीक है, 1 नवंबर 2002 को यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपये की शुरुआत की गई। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पे 2022 है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 9। ठीक है, यह फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ है जिसमें हिस्सा लेने के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। ठीक है, ये बात है इसमें। 31 अक्टूबर 2022 को किस कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है? ठीक है, इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक 2 फिंगर टेस्ट होता जिसमें आपका इस टेस्ट के आधार पर रेप की पुष्टि होने या ना होने का कोई प्रमाणिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ठीक है, यह महिलाओं को फिर से पीड़ित करता है, अतः 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और सही भी करा, क्योंकि जो चीज़ सही है वो सही है और जो चीज़ गलत है वो गलत है। ठीक है, जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल सप्ताह का केंद्रीय विषय सतत विकास एवं समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या है? थीम है। ठीक है, मैं अगर इसमें थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करके यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, यहाँ देखो मैं इसे लिखूँगा, क्या है इसका विषय? यहाँ पे लिखूँगा मैं विशेष का। ठीक है, इसका विषय है यहाँ पे सतत विकास। ठीक है भाई, सतत विकास, और क्या है इसमें? एवं समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, जल सुरक्षा यहाँ पे इसकी थीम है। ठीक है भाई, तो इसका यहाँ पे आंसर क्या है? 1 नवंबर से 5 नवंबर तक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका चर्चा में रहा मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? बड़े क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लियो आप। इसका आंसर यहाँ पे क्या है? राजस्थान। ठीक है, मानगढ़ धाम कहाँ पे है? राजस्थान में है। और ये आपका कौन से ज़िले में है? बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा आपके ये ज़िले में है। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, इस पर भी आप स्टार लगा लियो। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, आपका ये कहाँ पे है? ये है आपका यूपी में,
ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। और इसमें यह है यूपी में यह है रिजर्व चित्रकूट ज़िले के रानीपुर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे ज़िला कौन सा है, चित्रकूट, जो 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, ठीक है। 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है, ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 2007 बिल्कुल सही है, ठीक है। 2007 यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल सही है। वह 43 वर्ष की विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें वर्ष 2007 में पद्म भूषण से नवाजा गया था, ठीक है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया गया, ठीक है, कब मनाया जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, 11 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसका निर्माण ग्रेटर नोएडा के कॉलेज पार्क 5 के तहत किया गया है, ठीक है। नॉलेज पार्क, यहाँ पे इसका नॉलेज पार्क 5 में इसके तहत इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, BCCI ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। इसके तहत टेस्ट मैच के लिए कितनी फ़ीस होगी, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 15 लाख रुपए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सियोग पुल का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, लद्दाख, बिल्कुल सही है, ठीक है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये पुल बेहद सामरिक सड़क DOB पर तैयार किया गया है, ठीक है। गलवान घाटी तक टैंक पहुंचाने के इरादे से भारत ने पूर्वी लद्दाख की सयोग नदी पर यह नया पुल बनाया है, ठीक है। तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लियो क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है, सऊदी अरब, बिल्कुल इसका सही आंसर है। हैलोवीन प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 31 अक्टूबर को, जो 1 नवंबर को मनाए जाने वाले पश्चिमी ईसाई पर्व ऑल हैलोज डे की पूर्व संध्या को चिन्हित करता है, ठीक है। इस त्यौहार में लोग डरावनी वेशभूषा में सजे धजे मौज मस्ती करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है रायपुर, बिल्कुल इसका सही आंसर है, ठीक है। रायपुर इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र पुरस्कार अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लियो, नोट कर लियो उसे। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, इसका बिल्कुल इसमें सही आंसर है, ठीक है। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
मैनेजमेंट डेवलपमेंट एकेडमी के चेयरपर्सन हैं, ठीक है। और आपका इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार इन्हें मिला है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका 1 नवंबर 2022 को किसने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है, ठीक है। फाल्कन हैवी, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये आपका स्पेस एक्स, ठीक है। इस मिशन के तहत फाल्कन हैवी रॉकेट से अमेरिका स्पेस फोर्स के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसमें क्या है देखो, अरुणाचल प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा इस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रखने का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। तो इसमें आपको नोट पॉइंट यो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल का खिताब जीता है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ठीक है। इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? श्रीनगर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका 2 से 13 नवंबर 2022 तक 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आपका यहाँ पे शारजहाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लिया है, ठीक है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ सेलिब्रेशन वार से सम्मानित किया है? बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लियो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है माइकल फिलिप्स, इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। यह सम्मान उनके बेटे एडवर्ड एम डेट कैनेडी जूनियर को सौंपा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 से 28 नवंबर 2022 तक भारत के किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी की है? बिल्कुल आपका बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पे क्या है? केरल, ठीक है। केरल ने साइकिलिंग टूर्नामेंट में एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी की है। 25 से 28 नवंबर 2022 तक यह टूर्नामेंट LNCPE आउटडोर वेलोड्रोम में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? आपका वेलोड्रोम में। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका क्या है? देखो 2 नवंबर 2022 को इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। वे थे, तो वे आपके क्या थे? आपके सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वे स्वरोजगार महिला संघ सेवा की संस्थापक थी और उन्हें वर्ष 2010 में निवोनो शांति पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? निवानो शांति पुरस्कार, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। और इनकी उम्र कितनी थी? 89 वर्ष की उम्र में ये आपके इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको मेरे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।